आगे बढ़ेंगे, अब आपको लेकर चलते हैं विधानसभा, क्योंकि 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र और कार्रवाई फिलहाल जारी है। ये तस्वीरें जरा देखिए। प्रोटेक्ट करो सरकार को, तो आपकी मर्जी सर। अभी जवाब तो आना चाहिए ना। क्षेत्र छबड़ा की तहसील आप बैठिए। छबड़ा व सीपा बड़ौद में गत 3 वर्षों में मैंने अगला प्रश्न पुकार दिया है। आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होगी। पहले हाथ खड़ा कर मुझे सुविधा। माननीय सदस्य ने आपने जो माननीय अध्यक्ष जी आपने जो सप्लीमेंट्री अलाउड किया है वही माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब ही दिला दीजिए। तीसरा नहीं जवाब दिला दिया, दोनों दे दिए। नहीं आया, दूसरे का जवाब नहीं आया। आएगा, आपके अनुकूल आए, आवश्यक नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अगला प्रश्न, बैठिए। अब अगला प्रश्न हो गया, अब बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, आप मिल लेना चैम्बर में उनसे। जी हाँ, मिल लेना। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व सीपा बड़ौद में गत 3 वर्षों में 2021 से 2023 तक अतिवृष्टि, बाढ़ व ओलावृष्टि से गिरदावरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80,539 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ, जिसका वर्षवार ग्राम पंचायतवार विवरण पृष्ठ अ पर है। दूसरा, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील सीपा बड़ौद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहें। 50,834 काश्तकारों का 31। अरे तो आप भी अपने मुख्यमंत्री का पूछ लेना, बाकी बाद में बढ़िए। आ जाइए। माननीय सदस्य बैठिए। मैं सब लोग जानते पहले भी क्या होता था, अब क्या है, जब उनको सुविधा होगी आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से काश्तकारों का 31,037 करोड़ रुपए का कृषि आदान अनुदान भुगतान शेष है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण ब पर संलग्न है। पूरक प्रश्न है। एक तो ये बता दो आप कि ये जो 31 करोड़ 37 लाख रुपए जो बाकी हैं 50,000 से अधिक किसानों के, ये किस दिनांक तक उनको रियम्बर्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे? और दूसरा, ये 2022 में 112 किसानों का बाकी है, और 2000 उसका अपने रबी की फसल का, और 2022 का खरीफ की फसल का 120 काश्तकारों का मुआवजा बाकी है। ये कब तक हो जाएगा? मुझे जो जवाब में बताया है कि वो DMIS पोर्टल पर डाउनलोड नहीं होने की वजह से उनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड करवा दिया है। नहीं। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नियमों को ज़्यादा जानते हैं। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से 2021 और 2022 और 2023 मैं विवरणवार आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस तरह से छबड़ा और बड़ौद, सीपा बड़ौद में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से कुल 126 ग्राम पंचायतों में कुल 2,70,000 काश्तकारों का कुल 80,539 हेक्टेयर में 33% से अधिक फसल खराबा हुआ है। उसके लिए छबड़ा और सीपा बड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48,738 काश्तकारों का 31 करोड़ 39,000 राशि का आदान अनुदान शेष है, जो ओलावृष्टि से छबड़ा की 8 ग्राम पंचायतें और काश्तकारों के 2,039 जो काश्तकार है, उनके वो पोर्टल पे नाम सही नहीं होने के कारण उसकी दिक्कत आ रही है, परंतु जल्दी ही आपका 31 करोड़ 37 लाख रुपए सैंक्शन कर दी जाएगी। थैंक यू। अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 469। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं GBH मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की NOC भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु। चलिए आपको लेकर चलते हैं विधानसभा, चूंकि विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है।
जाइए, अध्यक्ष महोदय इनको बाहर निकालो। जाइए। अगला प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है श्री जबर सिंह सांगला। 784 बैठिए। प्रश्न, अरे प्रश्नकाल चलने दो भाई, बैठिए। प्रश्न संख्या 784। अब अगला प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय आपका प्रश्न संख्या 784। माननीय मंत्री महोदय बैठिए, बोलिए। अगला मंत्री महोदय। प्रश्न संख्या 784 का खंड फर्स्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, किसी स्थान पर नवीन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने पर, सबका धन्यवाद, तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में आसीन मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। बोलिए, आप अपने जारी रखो। माननीय मंत्री महोदय जारी रखो। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार आसीन क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। खंड 2, किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में बदनौर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में चलिए, हो गया। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार बदनौर क्षेत्र के 1200-2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय के स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, ये बात सही है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1000 से 1200 प्रकरण वहाँ होंगे तभी जाकर के ये एडीजे आप खोल सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 500 से ज़्यादा मुकदमे वहाँ पेंडिंग है, प्रकरण लंबित है। क्या मंत्री महोदय आसिंद में एडीजे कोर्ट की जगह एक कोर्ट कैंप चालू करने का प्रयास करेंगे क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर आसीन में न्यायालय में पेंडिंग प्रकरणों की संख्या बहुत कम है, पर फिर भी दूरी को देखते हुए, स्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस संबंध में विचार किया जाएगा कि कैंप कोर्ट खोलना जा सकता है नहीं, इसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और यथासंभव कोशिश करेंगे कि अगर फिजिबिलिटी बराबर है, प्रकरण है, दूरी है, तो कैंप कोर्ट खोलने के लिए विचार किया जा सकेगा। ऐसा हम आश्वासन में विधायक महोदय को देता हूँ। और कोई पूछना है? धन्यवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 692 कैलाश वर्मा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, गौशालाओं हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राजस्थान भू राजस्व गौशालाओं को भूमि आवंटन नियम 1957 में प्रावधान किए गए हैं। नियमों की प्रति नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ,